आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। एक मिनट, लेकिन गार्डन में क्यों मिलना है? भिड़े साहब, आप कितने सवाल पूछते हो? वो कहते हैं ना, आसमान से गिरे खजूर में अटके। ए भाई, मैं लिखता हूँ लेकिन तुम गलत जगह पे गलत कहावत मत बोलो, हाँ प्लीज। कहाँ रख दिया है आपने रुक्मिणी के बेटे का बर्थ सर्टिफिकेट? तुम्हें याद होना चाहिए, मैंने तुम्हारे हाथ में दिया था। हो ही नहीं सकता, आपको ना कुछ समझ में ही नहीं आता। अरे इतना इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, कहाँ रख दिया है आपने? उल्टा मुझे बोलना चाहिए माधवी कि कितना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था। पता है कितनी मेहनत करनी पड़ी थी मुझे? अरे उस म्युनिसिपैलिटी में 4 घंटे, फिर 30-40 सवाल और फिर 20 बार इस टेबल से उस टेबल पर जाने के बाद बर्थ सर्टिफिकेट हाथ में मिला था। ये क्या है? बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ था? मेरी किताब में। एक शिक्षक होकर इतनी लापरवाही। वो अभी 10 बार लिखो। आज के बाद काम की चीज अलमारी में रखूंगा। वो मैं लिखूंगा माधवी, लेकिन मुझे ट्यूशन के लिए देरी हो रही है। नाश्ता दो ना। बिल्कुल नहीं। हाँ? पहले मैं इसको अलमारी में रखूंगी, उसके बाद नाश्ता मिलेगा। तब तक मैं क्या करूं? लिखते रहो 10 बार। अरे माधवी, रुक्मणी जी, भाभी जी, ये लो। अरे अरे अरे, ये क्या कर रही है? अरे देवा, भाभी जी माफ कर देना, मुझसे गलती हो गई, मेरा ध्यान ही नहीं था। आपका मोबाइल खराब हो गया। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और ये फोन तेरे लिए है, मैं तुझे गिफ्ट दे रही हूँ। मेरे लिए? हाँ। पर क्यों? आज तो मेरा हैप्पी बर्थडे भी नहीं है। हाँ? अरे तो आज मेरा भी हैप्पी बर्थडे नहीं है। ये हैप्पी बर्थडे के लिए नहीं दे रही हूँ, मैं बहुत प्यार से तुम्हें दे रही हूँ। और जब भी मुझे तुम्हारी जरूरत हो तो मैं तुम्हें फोन करके बुला सकूं। नहीं भाभी जी, मेरे को ये मोबाइल नहीं चाहिए। वो कहते हैं ना, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। नहीं नहीं, वो कहते हैं ना, मोबाइल मोबाइल पे लिखा है बात करने वाले का नाम। अरे आज मैं बहुत खुश हूँ, खुशी से दे रही हूँ, रख ले। नहीं भाभी, मेरे को नहीं चाहिए, माफ कर देना। रुक्मणी, रुक्मणी, रुक रुक्मणी। ये रुक्मणी को आज क्या हो गया है? इतनी उदास क्यों है? अरे रुक्मिणी, मैं तो बोलना ही भूल गई, तेरे बेटे का बर्थ सर्टिफिकेट आ गया है। हाँ? जाते वक्त याद से लेके जाना। खुश? जी भाभी। अरे इससे क्या हो गया? रुक्मणी, वो वॉशिंग मशीन में कपड़े रखे हुए हैं, उसको जाके सुखा दे। और हाँ, मैंने तेरे लिए धान साग बनाया है, खाएगी ना? जी भाभी, मुझे भूख नहीं है। उफ रुक्मणी, जल्दी ये धो के दो, मेरे दुपट्टे पर चाय गिरी। रुक्मणी, मैं तुमसे कह रही हूँ, मेरे दुपट्टे पर चाय गिरी। अभी धो के लाती हूँ। अरे इसे क्या हो गया? हेलो। हेलो दया भाभी, अंजलि भाभी, ये रुक्मणी को क्या हुआ? क्यों इतनी उदास है? हाँ, पता नहीं अंजलि भाभी, मेरे घर पर आई ना, तब भी वो टेंशन में ही थी। उसको टेंशन में देखकर मुझे भी टेंशन होने लगा है। अरे इतना टेंशन तो मैंने टप्पू के पापा को पहली बार देखा था ना, तब भी नहीं हुआ था। समझ में नहीं आ रहा रुक्मिणी को आखिर टेंशन क्या है। वही तो, शाम को आएगी तब पूछ लेंगे। पहली बार मैंने रुक्मिणी को इतने टेंशन में देखा। क्या प्रॉब्लम होगा? पता नहीं। अरे कुछ टेंशन हो तो कहना तो चाहिए ना। हाँ, अगर वो नहीं बोलेगी तो हमें कैसे पता चलेगा कि उसको क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम होगा? क्या प्रॉब्लम होगा? क्या प्रॉब्लम होगा? क्या करूं?
कैसे सब मैडम लोगों से कहूँ? अरे देवा, क्या करूँ मैं? महिलाओं की हमेशा इज्जत करो। हाँ, अभी सबको 11 बजे गार्डन में बुलाती हूँ। अरे आराम से भाई। अरे भिड़े साहब, जरा 1 मिनट। हाँ रुक्मिणी, वो तुम्हारे बेटे का बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि जन्म का दाखला माधवी के पास दिया था, मिल गया ना? हाँ। अरे कितनी भीड़ थी वहाँ पे, कैसे लाए हो मैं ही जानता हूँ। थैंक यू भिड़े साहब। वो जरा बोर्ड पे लिखो ना। अरे अभी थैंक यू वेरी मच वो नोटिस बोर्ड पे लिखने की क्या जरूरत है? ठीक है कोई बात नहीं। अरे वो नहीं, जो मैं बोल रही हूँ वो लिखना है। अच्छा क्या लिखना है? आप भी ना भिड़े साहब, वो कहते हैं ना, खाली चना बाजे घना है? अरे आपने इतना अच्छा लिखा है, महिलाओं की इज्जत करो, तो मैं जो बोल रही हूँ वो लिखो ना। अभी देखो मुझे बहुत देर हो रही है, ऊपर से भिड़े साहब। अच्छा ठीक है क्या लिखना है बताओ। चलो। हाँ चलो अभी चलो। हाँ चलो चलो। हाँ, जल्दी बोलो क्या लिखना है? लिखो आपातकालीन बैठक। आपातकालीन बैठक? क्यों? लिखता हूँ। आपातकालीन बैठक। अब लिखो प्यारी सेठानियों। नहीं, आदरणीय मेम साहेब। नहीं, आप प्यारी मैडम हो। प्यारी मैडम हो फाइनल नहीं लिखना, ये मैच थोड़ी है। बस लिखना है प्यारी मैडम हो रुक्मिणी का राम राम। हाँ। मेरी विनती है कि आप सब सुबह 11 बजे गार्डन में आ जाओ, और रोशन भाभी आप 11:15 बजे आ जाओ। क्यों उसको 15 मिनट लेट क्यों? क्योंकि उनकी घड़ी 15 मिनट आगे है। और नीचे लिखो आपकी प्यारी रुक्मिणी। सेवा कठिन है। एक मिनट, लेकिन गार्डन में क्यों मिलना है? भिड़े साहब, आप कितने सवाल पूछते हो? वो कहते हैं ना, आसमान से गिरे खजूर में अटके। ए भाई, मैं लिखता हूँ लेकिन तुम गलत जगह पे गलत कहावत मत बोलो। हाँ प्लीज। रुक्मिणी, तू मजाक कर रही है ना? हाँ। नहीं भाभी जी, मैं एकदम सच बोल रही हूँ। मतलब कल से गोकुलधाम सोसाइटी में काम करने नहीं आओगी? नहीं, मेरे नवरे गणपतराव वामनराव गायतोंडे की कसम, मैंने बहुत सोचा आप सब लोगों को कैसे बताऊंगी। कल रात 10:03 नहीं 10:07 से मैं यही सोच रही हूँ, कैसे कहूँ आपको, कैसे कहूँ आपसे। फिर मैं पानी लेने के लिए उठी तो मेरा नवरा है ना गणपत, हाँ। उसने मुझे स्टील का ग्लास भर के पानी दिया। वही ग्लास वो दया भाभी आपने दिया था ना, वो आपको गरबा कंपटीशन में प्राइज मिला था। हाँ, वो याद है मुझे। अरे उस नवरात्रि में तो मैं और भी इनाम जीती थी। अरे और उस दया भाभी, अरे वो नवरात्रि के लिए अलग मीटिंग रखेंगे हम लोग, अभी इसका सोचो। रुक्मिणी, देखो तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, हम सब मिलकर तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हाँ। अगर तुम्हें ज्यादा पगार की जरूरत हो तो हम लोग पगार बढ़ा भी सकते हैं। हाँ। और हाँ, बेटे को जितनी कहावतें कहना बोल लेना, हमें से कोई नहीं रोकेगा। अरे अगर तू काम करते करते थक गई ना तो एसी में बिंदास सो जा। हाँ रुक्मिणी, और अगर सरकारी कुछ बैंक का काम हो ना तो सोनू के पापा है ना, हाँ, वो करके देंगे तुझे। देखो रुक्मिणी, तुम्हारी जो कोई भी डिमांड हो या तुम्हें जो कुछ भी इच्छा हो ना, हमें बताओ, हम सारी डिमांड तुम्हारी पूरी करने की कोशिश करेंगे। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? पति। हाँ? क्या? हाँ? अरे एक पति तो है तुम्हारे पास। वो कहते हैं ना भाभी जी, ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। इस बार दुख दिया है, छप्पर फाड़ के। क्या? कैसा दुख रुक्मिणी? भाभी जी, वो मेरे पति को उसके सेठ ने नौकरी से निकाल दिया। ओह, पर तुम क्यों नौकरी छोड़ रही हो? हाँ। अरे पति को सुख दुख में साथ देना होता है, नौकरी छोड़ने में नहीं। बराबर। पता है कोमल भाभी, लेकिन अब मेरे पति की नौकरी चली गई, अब उसका पगार भी बंद हो गया। अब सिर्फ मेरे पगार में यहाँ मुंबई में हमको कैसे परवड़ेगा?